Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लागतानी समाचार नामानगर से बा। नामानगर में भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मेलन आयोजित भइल। एकर मुख्य अतिथि के तौर पे सरोज रंजन जवन की किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरोज रंजन पटेल रही। एकर उद्घाटनकर्ता भी ये रही। यह कार्यक्रम में कई लोग जुटल रहे जौना में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी साथ ही साथ है चुन्नू सिंह आ एकरा अलावे सदर से चुनाव लड़े वाला परशुराम चतुर्वेदी भी सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले ई लोग के द्वारा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कइला के बाद कार्यक्रम के शुरुआत भइल। कार्यक्रम में जम के बरिसल लोग भाजपाई नेता केकरा पो जे किसान बिल के विरोध करता। तो सबसे पहले रोरा सभे के भोजपुरिया समाचार बतावे जा रहल बा कि ई 3 गो किसान जौन बिल हटुए उ का हटुए। तो पहले समझ लें, पहिलका जौन बटुए तवन कृषक उपज व्यापार आ वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक एगो बिल आ दूसरका बिल कृषक सशक्तिकरण आ संरक्षण कीमत आश्वासन आ कृषि सेवा करार विधेयक आ तीसरा जौन बटुए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जौना के मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति MSP के व्यवस्था के साथ कोनो छेड़छाड़ नहीं के कइल गइल। एह पो ई लोग आपन सफाई देहलस। तो तनी सा गहराई में भोजपुरिया समाचार उरा सबके लेके चलता, ध्यान से सुनब, रौरो सबके समझ में आवे लगी। कहल गइल बा कि जब भी कोनो परिवर्तन ले आवल जाला तो निश्चित रूप से संदेह आ अनिश्चितता के वातावरण पैदा होला। काहे से कि एमे यथास्थिति के संतुलन बिगड़ जाला। अगर यथास्थिति युगों से चलता होता तो संदेहवाद एगो दृढ़ चुनौती में बदल जाला। ऐसने नजरिया विपक्षी दल ई तीनों विधेयक के सामने रखले बने जौन मोदी सरकार किसान के सदियों पुरान शोषणकारी व्यवस्था से छुटकारा दिलावे के तहत पारित कइलस बिल। ई बिल के उद्देश्य किसान के मजबूत बनावे के, उनका के योग्य बनावे के रहे। वो बिचौलिया पर निर्भर रहे के बजाय आपन उपज के बारे में निर्णय लेवे में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकस, ए खातिर बनावल रहे। कई दशक से किसान मंडी या बिचौलिया अड़हतिया शोषणकारी व्यवस्था में फंसल रहन, जिनका के कभी उनका अपन उपज के पर्याप्त मूल्य ना मिलत रहे। उनकर वार्षिक आय भी कई साल से ना बढ़ल रहे, एजा तक कि उनका लोग के सैकड़ों ऋण के आगे घुटना टेके पर मजबूर कर दिहल रहे। यह उदास माहौल में 3 गो बिल ले आवल गए। वो जे बात करत किसान मोर्चा के जौन रंजन पटेल जी आई रही प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के भी जम के बरसनी कहनी कि ऐसन लोग जे ओजा आंदोलन करता, चंद मुट्ठी लोग आंदोलन करता पंजाब के 49% पूरे भारत के जितना धान लिहल बा ओमे 49% पंजाब के खरीदारी हो गई, आधा से अधिक। आ तब वो लोग आंदोलन करता। ई कितना दुर्भाग्यपूर्ण बा। मोदी सरकार आइल तो फ्री कर दिलस कि जे कर उपज जहाँ बटुए भारत के कोनो कोना में ले जाके बेच सकेला, जहाँ महंगा मूल्य मिले वही बेच सकेला। काहे में गलती कैलस। हालांकि यह किसान आंदोलन में बहुत कम लोग जुटल रहे, कुर्सी तो कुल खालिए रहे। जे भी लौकत रहे वो 2 4 10 गो 20 गो 50 गो जौन भी होकर वो भाजपाई ही रहे, किसान कहीं से न दिखे। हालांकि पार्टी के चाहत रहे कि कम से कम किसान लोग के बुला के मंच पर उन लोग के पगड़ी से सम्मानित कइल जाए तो ये किसान आंदोलन और 4 चांद लग जाए, किसान के सम्मेलन में और 4 चांद लग जाए। लेकिन भोजपुरिया समाचार का देखलस कि जितना मंच पे बैठल रहे लोग, भाजपा के प्रकोष्ठ के जितना प्रत्याशी लोग रहे, अध्यक्ष लोग रहे, उपाध्यक्ष लोग रहे, वो लोग बारी बारी से पगड़ी बनाते। किसान सम्मेलन का मतलब किसान के बाद किसान के साथ होके के चाहिए। किसान कहीं रुष्ट मत हो जाए, किसान कहीं सरकार से नाराज मत हो जाए। एक खातिर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी अपन मीटिंग सभा के दौरान किसानों के समझावत या कि ई बिल हमार रौरे हित में बा,
समझावे के तरीका इहो होखे के चाही कि वो जगह पे किसान के सम्मानित कइल जाओ, किसान के सही तरीका से बतावल जाओ, ताकि इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 कोरोना काल में किसने 6,000 रुपया इस खाते में डाला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और परम आदरणीय इस। ऐसा बात मत बोलो, यहाँ जो बैठे हैं सारे किसान हैं। अगर एक एक कार्यकर्ता मेरा है पार्टी का तो वो भी किसान का बच्चा है, वो भी किसान है। लगता है कि उनको पागल सी मानसिक दिवालियापन तो वो स्वयं हो गए। यही मैं कहना चाहता हूँ, यही अधिकार है कानून। इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए मैं आज देखिए इस जिले में 4-4 फीडर लगे हैं किसान भाइयों के लिए। बिजली का अलग कनेक्शन मिल रहा है, बोरिंग का। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। प्रधानमंत्री जी आज देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उन योजनाओं का किसान लाभ भी ले रहे हैं। इसलिए मैं अपने आए प्रदेश से अध्यक्ष जी का और जी का और जो भी संतोष रंजन सबका अभिनंदन करते हुए मैं आपका भी सुनना चाहता हूँ। सरकारों ने जिस तरह से इस देश को, इस हमारे कृषि में पूंजी निवेश करनी चाहिए थे, किसानों की आमदनी को उनको बढ़ाना चाहिए था, उस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम नहीं लागू किए। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां मित्रों बदली है। हमारे जब इस देश के महान मतदाताओं ने एक गरीब के बेटे को अपार बहुमत देकर इस देश की राजगद्दी पर बैठाने का काम किया, भारत देश का बागडोर उनको हाथों में देने का काम किया, तो गरीब का बेटा जानता था कि किसानों का क्या दर्द है, किसानों की परेशानी कहाँ है, किसानों की समस्या कहाँ है, ये बात को जानते थे। और इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे खुशहाल हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, उनके चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, इस तरह के तमाम नीतियां कार्यक्रम बनाने का काम किया। उन्होंने लक्ष्य रखा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना करने का एक लक्ष्य रखा और उस दिशा में अनेकों पहल करने का काम किया। चाहे वो योजनाओं के माध्यम से ले ले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं ला करके किसानों के खुशहाली के लिए काम करने का काम किया मित्रों। लेकिन आप जानते हैं कि पहले से पुराना कानून चला रहा था, हमारे किसान आर्थिक तरक्की नहीं कर पा रहे थे। अगर किसान खेती में उनको जो उचित मूल्य है, फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, प्रधानमंत्री जी इन कानूनों के माध्यम से उनको बाजार का विकल्प देने का काम किया। अगर हमारे किसान भाई केवल मंडियों में नहीं बेच सकते अपने अनाज, हमको जहां उचित मिलेगा फसल का मूल्य वहां हम बेचने का काम करेंगे। इसलिए इस कानून के माध्यम से बाजार को खोलने का काम किया। हमारे किसान जहां होगा, अगर नवानवर के किसान जाकर के आरा में भी उसको अगर उचित मूल्य मिलेगा तो वहां भी बेचने का इस कानून के माध्यम से काम करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष हाय तौबा मचाने का काम कर रही है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो कैसे एमएसपी खत्म होगा? हम बताना चाहते हैं कि कानून के पारित हुए 6 महीना हो गया, लेकिन उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने एमएसपी की घोषणा करने का काम किया। तो ये बात गलत सिद्ध होती है कि सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है। आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग अभी नवंबर के अंतिम सप्ताह तक मात्र देश के अंदर 60,000 करोड़ रुपए के धान की खरीदारी हो चुकी है और उसमें से केवल और केवल 49% धान की खरीदारी पंजाब के अंदर हुई है। अब बताइए, पूरे देश की जितनी आबादी है उससे आधा धान वहाँ पंजाब में अकेले एक स्टेट खरीद रहा है। उसके बाद भी पंजाब के किसान है और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है। ये बिल्कुल ही गलत बात है साथियों। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है। हमको